बात नुपुर शर्मा की नहीं है, ये पाकिस्तान से इसे हैंडलिंग किया जा रहा है। किसको धमकी देना, किसको डराना। अरे हम तो हर व्यक्ति से कहते हैं कि भाई हर लोग नुपुर शर्मा सपोर्ट की डीपी लगाइए, कितनों के गले काटेंगे। ये साले टमाटर बेचने वाले, चप्पल चोर, पंचर जोड़ने वाले रेकी करते हैं कि किसके यहाँ कौन जा रहा है। नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से आपने देखा होगा जो देश में माहौल है, धमकियों का, जो भी समर्थन करता है धमकियां मिल जाती हैं, दो का गला रेत चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले नुपुर शर्मा को जो धमकी दे रहा है, किस राज्य से धमकी मिल रही है? अभी हमने सुना है न्यूयॉर्क से भी धमकी मिली है। नुपुर शर्मा लेडीजें तो बहुत आई, लेकिन नुपुर शर्मा एक ऐसी महिला आई जिसने 57 देशों के जिहादियों की जड़ें हिला दी। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन लड़ाई नहीं जीत पाई। नुपुर शर्मा ने एक साथ ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक 57 देशों पे की, पूरी जड़ें हिल गईं। अब सही बात है, जब एक साथ ही अटैक कर दिया जैसे इजराइल करता है 7 देशों पे, तो फिर तो धमकी मिलना लाजमी है। जो धमकी दे रहे हैं, धमकी कौन देता है? डरपोक लोग जो डरते हैं, जो डराने की। बंदर क्या करता है? सबसे ज़्यादा डरपोक बंदर होता है, वो अपनी घुड़ुक में लेना चाहता है, लेकिन बंदर कुछ नहीं है, उसको लोग डर जाते हैं। यही होता है ना। वो बैठा होगा दूर से, मतलब कि आपको इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि आप दूर भाग जाएंगे, लेकिन आप अगर पलटवार करेंगे तो वो दूर भाग जाएगा। वही है एक गद्दार मुस्लिम कौम। इस कौम से ज़्यादा कोई दुनिया में डरपोक कौम नहीं है। इजराइल में 80 लाख यहूदी हिंदू हैं, जो 7 मुस्लिम कंट्रियों के नाक में दम करके अकेले रखता है। डरपोक कहाँ से है? दो का तो गला रेत चुके हैं और धमकियां रोज दे रहे हैं। वो तो सब पीछे से गोला। कभी एक बार सामने आके तो धमकी दे, एक बार सामने आके तो चैलेंज करें। पीछे से तो बार करना कौन कायर करता है? एक बार सामने से आइए, बताइए। या तो जैसे अलग हो गए, पाकिस्तान जीत के दिखाए या बांग्लादेश जीत के दिखाए। जैसे अब इस देश का मुस्लिम तो गद्दार है, अगर देशभक्त है तो फिर देशभक्त है, फिर देश के 2 बार टुकड़े क्यों हुए? और तीसरी बार इस देश की मुल्लैनियाँ शाहीन बाग में चिल्लाती हैं कि हम 40 करोड़ हैं, देश अलग कराएंगे। तो फिर गद्दार कौन है? डरपोक कौन है? डरपोक तो यही लोग हैं। डर इनके अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से देश को इन्हें एक सपना दिखाई दिया था, माशा अल्लाह, ईमान अल्लाह, क्या इस्लाम कबूल है, इस्लामिक कंट्री बना रहे थे, तो माशा अल्लाह तो गायब हो गए। अब जब से नरेंद्र मोदी जी आए, कांग्रेस सरकार जिस तरीके से देश को धीरे धीरे खोखला कर रही थी, इस प्रकृति का ये हाथ है। पूरा विपक्ष एक तरफ है, पूरे विपक्ष एक जिहादी पार्टियों के लिए खड़ा है, जिहादियों के लिए हर पार्टी खड़ी हुई है। जिंदा हिंदू जलाए जा रहे हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी और योगी क्यों आए हैं? ये लोग सोचने पे विचार नहीं करते, क्योंकि राक्षसों के पास दिमाग की कमी होती है, और ये जो लोग हैं कभी विचार नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने इन लोगों को भेजा है इस देश को बचाने के लिए, और 10 साल के अंदर इस्लामिक कंट्री घोषित कर देते। बात नुपुर शर्मा की नहीं है, ये पाकिस्तान से इसे हैंडलिंग किया जा रहा है। किसको धमकी देना, किसको डराना। अरे हम तो हर व्यक्ति से कहते हैं कि भाई हर लोग नुपुर शर्मा सपोर्ट की डीपी लगाइए, कितनों के गले काटेंगे। ये साले टमाटर बेचने वाले, चप्पल चोर, पंचर जोड़ने वाले रेकी करते हैं कि किसके यहाँ कौन जा रहा है। ये कूड़े का भी काम करेंगे, ये सब्जी का काम करेंगे, ये 4 बार खाली गली में भी टहलेंगे, ये जूस की दुकान खोलेंगे। किसी भी तरीके से इस देश के मुसलमान के पास हर हिंदू घर की रिपोर्ट है कि कौन किसके यहाँ कहाँ जाता क्या है। सवाल ये है कि नुपुर शर्मा ने बोला, वही जाकिर नाइक बोलता है, उस पर ये मौलाना चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम आपको बार बार यही बता रहे हैं, इस देश का इनका सपना टूटा, सपना टूटा। जैसे वो एक मुल्लैनिया जैसे कह रहे थे कि मैं हल्दी घाटी की लड़ाई जीत के आई, वो जो फर्जी लड़ाई उसको दिखाया जा रहा था, जबकि महाराणा प्रताप जीते थे, अल्लाह अकबर कर रही थी। तो अल्लाह अकबर कौन है? वो मुगली था, चोर। चोर का नाम अकबर कर रही थी, अकबर तो मर के चला गया।
जो बुरखे के नीचे, वही एक कहावत है, केवल चेहरा ना देखे बाकी पूरा खानदान देख ले। तो इस तरीके की एक जो मानसिकता चल रही थी, जिहाद, इस्लाम, मतलब हर तरीके से अटैक करना, 12-12 बच्चे करना, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। और फिर जाके सरकार को घेरते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जब तुम्हें अल्लाह ने दिया, खाने के लिए अल्लाह देगा, तो फिर रोजगार अल्लाह से मांगिए ना, गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी। पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक कब्जा कर रहे हैं, रोड कब्जा कर रहे हैं। इनकी एक आइडियोलॉजी है जिस तरीके से, मतलब कि हर बिजनेस को घेर के बैठे हैं। नुपुर शर्मा तो ये केवल बहाना है, इस देश को इस्लाम देश बनाना है, तो उसमें रुकावट आ गई है ना। नुपुर शर्मा मुद्दा है, और जिस तरीके से ये सबसे ज़्यादा, मतलब कि दुख की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के जज नुपुर शर्मा की फाइल डाली कि हमारे केस इकट्ठा कर दो, बाहर हमें जाना ना पड़े, हमें धमकी मिल रही है। तो वो पलटवार जज साहब क्या करते हैं, जो सोच के घर से आते हैं, फाइल नहीं खोलते, पहले बरस जाते घास और घोड़े पे। तो जज साहब से पूछते हैं, जज साहब ये घास घोड़े को, गधे को 57 देशों ने कब डाली? एक गधे को 57 देशों ने घास कब डाली? और घास सुप्रीम कोर्ट का कब खाई गई? उसके बाद में कब नुपुर शर्मा को पर पलटवार किया गया? नुपुर शर्मा ने वही कहा जो आयत में लिखा है। नुपुर शर्मा का सपोर्ट इस देश का पूरा हिंदू समाज कर रहा है, लेकिन इनकी बैठे हुए ताकतें आप देखते हो। जुबैर को जिस तरीके से सीतापुर जेल में एक दिन के अंदर जमानत मिलती है, जेसीबी जफराबाद मौजपुर पे जलता है, एक दिन के अंदर उस पर नोटिस आ जाता है, लेकिन निर्भया जैसे कांड पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जागता है, जिसकी मां दर दर भटकती है, नहीं जागता है ना। अजमेर दरगाह का जो खादमी सलमान चिश्ती का जो बयान आता है कि गर्दन लाओ और मकान ले जाओ, कौन है इसके पीछे, क्या है साजिश चल रही है, कितनों का सर कलंक करेंगे? अभी तो धोखा कर दिया ना। देखिए, जो आतंकवादी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी टीएमसी और सपा, ये हमेशा आतंकवादियों के सपोर्ट पार्टियां करती रही हैं। और सपोर्ट करने के पीछे इनका एक लॉजिक है, इन्हें फंडिंग मिलती है। आप ये देखिए, जिस तरीके से हिंदू बर्बरता के साथ इस देश में मारा गया, जबकि ये कहने के लिए हिंदुओं का देश है। 2000 हिंदू दिल्ली में काटा गया, और वर्तमान में जिस तरीके से बीरभूम में जिंदा बच्चे 8-8 साल के जला दिए गए, 12 लेडीजें जला दी गई। मुसलमान हिंदुओं को जिंदा जला रहा है। गोधरा कांड तो एक बहुत पुरानी घटना हो गई, जो कार सेवक जलाए गए थे। मुजफ्फरनगर में किस बर्बरता के साथ हिंदू मारा गया। और जो बम फोड़ते हैं, जो गले काटते हैं, ये मासूम बच्चे सुप्रीम कोर्ट के और राहुल जो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के मासूम बच्चे बताते हैं। तो माफ करिएगा साहब, ये हिंदू भी मासूम बच्चे हैं, कभी भटक सकते हैं, और जब भटकेंगे हिंदू बच्चे मासूम बेरोजगार, तो फिर क्या होगा आपको भी मालूम होना चाहिए। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। जब वो चिश्ती दरगाह वाला पकड़ा गया, पुलिस, राजस्थान पुलिस कह रहे, बोल देना कि हमने नशे में, दारू के नशे में बोला था। यही आतंकवादी हैं, यही पार्टी है, यही सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, यही जुडिशरी में है। कोलोजियम के माध्यम से जो वामपंथी बैठे हैं, जो यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया इस्लामिया, एमयू में बैठे हैं,